दाखिल करने के लिए, उसके बाद हज के लिए भी जब आ जाते हैं कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी लुंगी लेना हो जाए, कभी एहराम लेना हो जाए, कोई चीज़ लेना हो जाए, वहाँ आसपास में कोई किस्म की सहूलत नहीं है वहाँ। दूसरा ये है कि तो वहाँ की आवाम क्या चाहे, तो लोग बोलिए कहाँ की आवाम, तो कहाँ की आवाम बात जो मतलब लोग चाहिए कि हमारा भी स्टेट अभी राइट नाउ यूनाइटेड है। क्या हो सकता है उसके बारे में मैं कमेंट करना एज एन ऑफिसर मेरे लिए मुनासिब नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। रही बात आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है कि हज इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हज कमेटी की तरफ से भी कुछ तजावीज़ आए हैं कि वहाँ हिफ्ज़ का कुछ रखेंगे, मदरसा ज़रूरत के वक्त हटा दिया जा सके। हज के दौरान में ज़रूरत पड़ती है जब हट जाए, लेकिन साल के 12 महीने इस्तेमाल हो सकता है। स्कूल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम स्टडी सर्कल का बोले, स्टडी सर्कल हम यहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ माहौल ज़रा मुनासिब नहीं है, पब्लिक आते रहती जाती रही, डिस्टर्बेंस है। वो सोच के ही मैंने थोड़ा चुप माना तो शुरू कर दिया था आपका, है ना, या डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। बोल रहे हो ठीक है, अभी भी जितने भी हाजी आते हैं उन तमाम के लिए काफ़ी है। अब डिस्टर्बेंस किस वजह से होता है मतलब, तो यहाँ पर और भी दफातर यहाँ पर हैं, उन दफातर पर लोग आते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज जब आप देखें कि वो लोग कमिंग फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस फॉर लोन, वो लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो दफातर है उनको कोई अच्छी जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए, तो आपके तसर्रुफ में आ सकता है। दरअसल ये सारी बातें गौर करके हम तजवीज़ रखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी तरफ से हम बोल सकते हैं, हमारी तरफ से तजवीज़ तो यही होगी कि अच्छा खासा बनाया हज हाउस है, इसको इस्तेमाल किया बहुत कम है। इक्का दुक्का बसेस हैं जो एयरपोर्ट को जाती हैं आरटीसी के। सर ये मसले का आप कल इस्तेमाल कीजिए इस न्यूज़ को, बाद में एक दिन के बाद इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम। ऐसा ही है, थोड़ा ऐसा इधर आ जाएंगे, उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं पलटा लिया, इधर आ गए ना, इस तरफ पलटो, एवरेज इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अब स्ट्रेच बटन दो टर्न कर लिए सर, इस तरफ टर्न कर लिए, हाँ इस तरफ टर्न कर लिए। बटन में दबा देता हूँ, आप लेना चाहे तो ले लें, लेकिन बाद में जो विजिबल होएगा आप वो लीजिए, ज़्यादा ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब एक बार दबा सब ओके, चलिए बिस्मिल्लाह आपके सामने। अब रखिए सब थोड़ा, हाँ बस आइए सारी इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन कौमी ज़बान, मैंने आपसे बात करेंगे, देखिए क्या क्या है इसमें। अबाउट अस, आवर सर्विसेज, कौमी ज़बान, न्यूज़ रूम, फॉर्म्स, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, कॉन्टैक्ट। तो मिसाल के तौर पे कौमी ज़बान क्या है भाई? न्यूज़ रूम पे करिए, न्यूज़ रूम देखिए, न्यूज़ रूम में क्या है, आज के जो अखबार आती है, आखिर जनवरी में पुराने शहर में उर्दू घर व शादी खाने का इफ्तिताह, ये पुराने न्यूज़ है जी अपडेट समझिए। VRO VRA इम्तिहान मुफ्त कोचिंग बनाया तकलीफ तबखान, आज एग्जाम था हमारी इंशाल्लाह मैक्सिमम बच्चे आना चाहिए। आगे पीछे करो, देखिए तमाम सियासत बात आपका डेट वाइज है सब। हाँ फेसबुक पेज में बता। उर्दू अकादमी AP की कारकर्दगी दीगर इदारों के मुकाबले में शानदार। तो फॉर्म्स पे क्लिक करिए, फॉर्म्स नई पॉलिसी जो है यहाँ नई जो भी फॉर्म्स रहेंगे स्लॉट
वेलकम टू उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश। सब इधर नीचे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में हैं, पूरे लैंग्वेज उर्दू में। आप ये लिंक कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी लिंक कर रहे हैं। आप इसको प्रेस करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नीचे जब भी पूरा ऑटोमेटिक जी सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिंक कर रहे हैं। डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन पूरे डिटेल आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है, जी जी परफॉर्मेंस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इम्पैक्ट स्टडी ऑफ 10% एडिशनल इंटरेस्ट। चलो चलो नमाज का टाइम हो रहा है खाली सर। वो उर्दू घर की जब बात होगी तो याद आ गया वो ताजमहल बना सर 15 साल सर 99 से यासीन भाई ले लो मिनाज हाँ इधर मिनाज ले लो नजीक अच्छा भाई हाजियों की खिदमत करना है, आदमी की खिदमत करना है, इस बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बराए मेहरबानी किसी को फॉर्म मत दीजिए बाहर, क्योंकि अगर आप नीचे किसी को फॉर्म दे देंगे तो उसकी इजराई से पहले बाहर आ जाता है, तो उससे जो है वो मीडिया वगैरह में आ गया तो हमारे लिए मुश्किलात होते। बाद में वो लोग ये पूछेंगे कि जब इजरा होगा तो हमको क्यों बुलाए, ये मसाइल है। और दूसरी बात ये है, गुज़िश्ता साल कुछ लोग फार्म सेल किए। मैं आप लोगों से ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग किए, बाहर कुछ फार्म सेल हुए, इसकी शिकायतें यहाँ पर वसूली तो ये बड़ी मायूब बात है। फार्म फ्री सप्लाई है, अब तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके तो तफसीलात हम बाद में बताएंगे। UDF फाइल भी है उसमें, बगैर इंटरनेट के भी आप फार्म जो है कंप्यूटर पे ओपन करके आप फार्म को फिलअप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के हज कमेटी में सबमिट कर सकते हैं। ये सहूलत इस मरतबा है। तो इसमें कुछ 2-3 मैं ज़रूरी बातें आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद ये सारी तफसीलात इस पर आपको बताई जाएंगी। एक तो ये है कि हज कमेटी से ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज करना है, इससे तो हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। दूसरा ये है कि एप्लीकेशन जब फिलअप करते तो बड़ा केयरफुल फिलअप कीजिए, नामों में गलतियाँ ना हो, उसमें पते में, अकाउंट नंबर में वगैरह। और फोटो जब लेते तो 70% फेस नजर आना चाहिए, चेहरा 70% और 30% बॉडी होना चाहिए उसमें, और पीछे वाइट स्क्रीन होना चाहिए उसमें। तो इसको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये हो रहा कि फोटो बाद लोग यहाँ तक चेहरे की फ़ोटो लगा देते उसमें, या बाद लोग बॉडी ज़्यादा आ जाती, फेस कम आ जाता। तो 70% फेस और 30% बॉडी होना चाहिए। और वीज़ा जो है, पासपोर्ट जो है इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, और इश्यू होना चाहिए बिफोर 15 मार्च 2014, यानी कि हमारे फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक दिन, उस आखिरी तारीख के दिन कम से कम पासपोर्ट उनका जो है इश्यू हो जाना चाहिए। तो और इसकी वैलिडिटी होना चाहिए 31 मार्च 2015 तक ये वैलिड रहना चाहिए। तो अगर किसी का दरम्यान में लैप्स होता है तो उसको आपको रिन्यूअल करवाने के लिए उन लोगों को कह देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये तारीखों में बहुत गड़बड़ हो रही है।
बाद मरतबा ये होता कि 14 तक मार्च तक अगर वैलिड रहा भी तो लोग सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये 31 मार्च 2015 तक ये पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और तो इन्फेंट हो सकते और बाकी के जो है बड़े एडल्ट हो सकते, और उसमें भी तारीख वगैरह इसमें तफसीलात इन्फेंट की क्या है वो बताई जाएंगी। अबाउट 2 ईयर्स, अगर अबाउट 2 ईयर्स से एक दिन भी बढ़ जाता तो उसको टिकट होता उसको। तो और दूसरा आपकी मर्तबा रिजर्व कैटेगरी में जो लोग जा रहे हैं वो लोग अपना पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट फॉर्म के साथ दाखिल करना है, क्योंकि उनको खुराक की जरूरत नहीं है, इसलिए फॉर्म के साथ रिजर्व कैटेगरी वाले अपना ओरिजिनल पासपोर्ट फॉर्म के साथ ही दाखिल कर देना। और दूसरी चीज दो हमारे पास रिजर्व कैटेगरी है, तो लास्ट टाइम की तरह 3 मरतबा जिनको खुराक में नाम नहीं आया वो चौथी मरतबा रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। और दूसरे जो है 70 ईयर्स से अब उसके भी डेट्स 70 ईयर्स कब तक होना चाहिए उसके भी तफसीलात जो है यहाँ पर अभी बताएंगे उसके तफसीलात। और अकोमोडेशन कैटेगरी जो एक मरतबा फिलअप कर दिए उसको तब्दील नहीं कर सकते। एक ग्रीन है, दूसरा अदीजिया है, लेकिन लास्ट में होता अगर ग्रीन में लोग बढ़ जा रहे हैं तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अगर होता कि उन कुछ लोगों को अदीजिया में एडजस्ट करने का मामला रहता, लेकिन एक मरतबा आप फिलअप कर देंगे तो वो जो है कैटेगरी चेंज नहीं होगी। और जितने एफिडेविट्स हैं आपके, कोई बॉन्ड पेपर पे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सादे कागज पर एफिडेविट लिख के देना। इससे पहले बॉन्ड पेपर पे अब जो है सिर्फ सादे कागज पर जो भी एफिडेविट है आप लिखे दरखास्त फॉर्म के साथ उसको दाखिल करना है। और फॉर्म की कीमत वो चालान तो पुरानी तरीके से 300 रुपये है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद जो है तफसीलात बता देंगे। 70 ईयर्स ऑफ एज वालों के लिए क्या है, जनवरी इनकी 70 साल उम्र 31 जनवरी 2014 से लेके आर बिफोर 1 फरवरी 14 तक, जनवरी 31 जनवरी 2014 तक इनकी उम्र 70 साल होगी। और इनकी पैदाइश जो है बिफोर 1 फरवरी 1944 1944 1 फरवरी 1944 से पहले उनकी पैदाइश होना चाहिए। इन्फेंट के लिए 2 साल की उम्र 10 नवंबर 2014। उसके बाद उनकी पैदाइश जो है आफ्टर 11 नवंबर 2012 की पैदाइश होना चाहिए, वो भी अभी यहाँ पर बता देंगे। और इंटरनेशनल पासपोर्ट का तो मैं भी जिक्र किया आपको, वैलिड जो है 31 मार्च 2015 तक वो वैलिड होना चाहिए। और दूसरे NRIs की तफसीलात है वो भी आपको बता देंगे। और पहली किस्त जो दाखिल करना है वो 81,000 है, उसकी तारीख भी बता देंगे। बाकी के जो भी चीजें कि आप इंटरनेट से नहीं बल्कि खाली UDF फाइल से फॉर्म को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते और उसको कंप्यूटर पे फिलअप करके उसकी प्रिंट आउट निकाल के हज कमेटी में दाखिल कर सकते हैं। और आप लोग मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि जो है कंप्यूटराइज फॉर्म जो है दाखिल करने की कीजिए, क्योंकि उसमें एरर्स नहीं होते, गलतियां नहीं होती, और बिल्कुल सफाई के साथ वो फॉर्म होता तो उससे सहूलत होती कि गलतियों से जो है हम वो कर सकते हैं, गलतियों को जो है ज्यादा से ज्यादा गलतियां होने की जो है उसमें वो नहीं रहती, गुंजाइश नहीं रहती। तो इसीलिए इंटरनेट बिल्कुल कंप्यूटर इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। UDF फाइल हज कमेटी ऑफ इंडिया मारते UDF फाइल आती, उसमें आप फिलअप कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, हज कमेटी में वो फॉर्म चालान के साथ दाखिल कर दीजिए। और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म के साथ इंटरनेशनल पासपोर्ट जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी के तफसीलात हमारा रिकॉर्ड है। टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 17,018 एप्लीकेशन यहाँ से गए दाखिल हुए, और जो 7,033 कवर्स आए हमारे पास लास्ट टाइम। तो उम्मीद है कि इस मरतबा फॉर्म की तादाद और बढ़ेगी, और अपने अपने अजला में आप लोग भी इसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी कीजिए। और ख़ास बात यही है कि आप लोग सोसाइटीज़ में इत्तेहाद पैदा कीजिए। वो शिकायतें हम तक नहीं आना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर दूसरे और बहुत काम है इसके अलावा भी।
मुत्तहिद हो गए, सबका एक ही मकसद है हजों की खिदमत करना। आप कीजिए और बराए मेहरबानी कल 11:30 बजे के बाद जब यहाँ पर फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद ही आप लोग फॉर्म दे दीजिए उनको। कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले अखबारात में जो है फॉर्म आ जाए या हमारे लिए मुश्किलात हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखिए। वैसे सोसाइटी वाले अपने अपने अदला में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हजियों की खिदमत कर रहे हैं। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे अदला के सोसाइटीज़ को कि बहुत ही अच्छा काम होता है आंध्र प्रदेश में। आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 का भी बहुत ही कामयाब कैंप रहा, किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। बिल्कुल छोटे मोटे शिकायतें तो होती है, लेकिन बड़ा ऐसा कोई मेजर जो है वाक़या या हादसा या कुछ ऐसा पेश नहीं आया। पूरे हम लोग प्रिकॉशंस लिए थे, जैसा कि फायर ब्रिगेड लगा दिए, फायर इंजन था, हर चीज़ का, नीचे खाने का इंतज़ाम किए, ऊपर के बजाय नीचे टेंट डाल के किए। बहरहाल हमारी हज कमेटी, रियासती हज कमेटी की कोशिश यही रहेगी कि आज़मीन को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। जहाँ तक हो सके हज कमेटी का सारा स्टाफ हाजियों के खिदमत के लिए तैयार है इंशाल्लाह और खिदमत करते रहेगा। और इससे हमको भी जो है बिल्कुल एक दिली क़ल्बी सुकून मिलता है ये काम करने से। मैं इस वक्त 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, उसमें एक डिपार्टमेंट भी है, लेकिन 3 डिपार्टमेंट में मुझे कभी सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिला जितना कि हज कमेटी में मिलता है मुझे। तो हम लोग सारे कैंप में राउंड द क्लॉक काम किए। जब फ्लाइट जा रहे थे जब भी जो है राउंड द क्लॉक थे, और फ्लाइट्स आ रहे थे तो भी रात तमाम हम एयरपोर्ट पे रहे, लेकिन कभी थकान हम महसूस नहीं किए। तो आप तमाम से भी यही उम्मीद है कि रियासती हज कमेटी से कोऑपरेट कीजिए। छोटे मोटे गलतियां हर जगह होते, हमसे भी होते, आपसे भी होते, उसको नज़रअंदाज करके काम करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह 2014 का कैंप भी आप तमाम के ताउन से हम लोग कामयाब करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अब जो भी तफसीलात है हमारे आसिफ साहब जो है बता देंगे सारे। अगर 15 दिन बचे हुए हैं अपने को, तो आप लेटर ऑर्डर देते क्या कुछ अपने पासपोर्ट निकालने के लिए? लोग देखिए 6 महीने से मुसलसल, जब आखिरी फ्लाइट आने के बाद भी मैं एक प्रेस नोट दिया था कि पासपोर्ट बनवा लीजिए, और अब वो आखिरी वक्त तक भी नहीं बनाएंगे। तो क्या है, इससे पहले ये था कि टेम्पररी पासपोर्ट इश्यू करते थे, तो उसमें हमारे आरपीओ जो होते थे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, कोऑपरेट करते थे वो लोग। अब तो पहले से ये ऐलान कर दिए कि इंटरनेशनल पासपोर्ट होना, और साल तमाम मुसलसल दरमियान में भी स्टेटमेंट्स आए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे लेटर से वहाँ पर कुछ होगा। और एक चीज ये है कि एपी स्टेट हज कमेटी का फेसबुक भी है, आप वो फेसबुक भी ओपन करेंगे तो आप अप टू डेट डिटेल्स मिलेंगे। डेली पेपर के कटिंग्स, क्या डेवलपमेंट्स है, वो पूरे हम फेसबुक पे भी देंगे। हमारी फेसबुक भी चालू की है, 2 दिन हुआ शुरू होगी, 2-4 दिन हो रहा, तो आप फेसबुक पे भी जाके हमारी देख सकते हैं। कोई दूसरा करा तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, कोई डाउनलोड करके, तो हम तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात है, ये फार्म से हम कोने कोने तक पहुंचाना सोसाइटी से, तो सोसाइटीज कोने कोने तक जब पहुंचा रहे हैं फार्म के लिए, आप यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। हज कमेटी ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं इस बात से कि फार्म के लिए, हज फार्म के लिए 300 रुपये लिए जा रहे हैं, वो भी कौन से रिपीटर्स के लिए भी लिए जा रहे हैं। जो 3 मरतबा ने रिजर्व कैटेगरी के पास से हर वक्त आप 300 रुपये तो कलेक्ट कर रहे हैं। गुज़श्ता का हिसाब देखें तो 3 लाख एप्लीकेशन कलेक्ट हुए, 1.25 लाख आदमी यहाँ चले गए यहाँ से। तो इस लिहाज से सोसाइटीज को एड अगर फराहम कर सके तो हम अपनी तरफ कुछ तो कर, नहीं लिख दो, यानी हम करो बन के नहीं बोल रहे, आपको यहाँ से सोसाइटी इंडिया को लिख सकते हैं आप लोग। भाई ये पूछ रहे हैं कोने कोने तक पहुँचाने वाले, एक हज सोसाइटी ऑफ स्टेट की हज सोसाइटी पूरे कोने तक, कोल्हापुर तक, कहीं वहाँ तक नहीं जा सकती। तो हम यहाँ माविन हैं आपके, तो हम भी यानी इजाजत के लिए कर रहे हैं, फिर भी एक डाउनलोड करना है, उसको कंप्यूटराइज करना है, PDF लेना है, फिर उसमें कंप्यूटर पे किसी को बिठाना है, और सही सालिम आपको एप्लीकेशन देना हो तो कुछ ना कुछ उस पर हमको मेहनत करना पड़ता। और आप फार्म के लिए कुछ तो कुछ तयन करें तो ठीक रहेगा। दूसरी बात, ये हज सोसाइटी ऑफ बॉम्बे से कुछ एक सर्कुलर्स निकलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग कैंप्स के लिए फूड एंड रिफ्रेशमेंट चार्जेस दिया जाता बोल के। तो इस पर हम वहाँ बॉम्बे में पूछे तो कोई इसका जवाब नहीं रहता, यहाँ पूछे तो ये सर्कुलर्स क्यों निकलते हैं, और इसका फूड एंड रिफ्रेशमेंट चार्जेस कहाँ जा रहे हैं, कैसे देना है, इसका भी आप जरा सा गौर कर यहाँ से लिख दिए। जो भी चीज़ें मिले हम नोट कर लेंगे इंशाल्लाह, इस पर हम कोशिश करेंगे, हम लेटर्स लिखेंगे जहाँ तक है। आपके जो भी मसाले हैं हमको लिखने में कुछ नहीं है, लिख देंगे। मैं ये नहीं बोला कि सोसाइटीज नहीं होना चाहिए, नहीं बोला, मैं ये बोला कि सोसाइटीज में इख्तिलाफात नहीं होना चाहिए।
सोसाइटी से आप 10 रख लीजिए, हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन इख्तिलाफात मत कीजिए। और दूसरी बात आप ये बोले कि 2 सोसाइटीज वालों को बुला के बात करना है, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। और दूसरी बात ये है, सोसाइटी वाले हमको ये करते कि सोसाइटी वाले बात नहीं करते, सोसाइटी वालों की तरफ से एमएलए बात करता, सोसाइटी वालों की तरफ से मिनिस्टर का फोन आता। आखिरी वक्त तक जब भी वैक्सीनेशन दिए, लास्ट आवर तक टेंशन रहा यहाँ पर। ये सोसाइटी को तो बोल के एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर का फोन आ रहा है, ये सोसाइटी को दो, ये मिनिस्टर का आ रहा है, ये सोसाइटी। तो वैसे टाइम हमारे लिए थोड़ा सा मसला पैदा होता। तो इसलिए आपस में आप लोग बैठ के डिसाइड कर लीजिए, आप लोग मुत्तहिद होकर काम कर लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आपके 2 सोसाइटी नहीं होना, 2 नहीं, आप 4 रखिए, 10 रखिए, लेकिन मुत्तहिद होकर काम कर लीजिए। बस काम कर रहा हूँ। आज तक मैं 1 रुपए का क्लेम नहीं है मेरा स्टेट हज कमेटी में। ना मैं यहाँ से गाड़ी लेता हूँ, ना टेलीफोन लेता हूँ, ना मुझे जो मिलता है यहाँ से वो मैं पैसे भी नहीं लेता हूँ। मेरा 28,500 रुपए महीना आना मुझे, वो 1 रुपया भी मैं क्लेम नहीं करता, दूसरे डिपार्टमेंट से लेता हूँ। बात मैं आपसे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बात ऐसी निकल गई तो मैं आपसे वजाहत कर रहा हूँ। मेरा आज की तारीख तक हज कमेटी में सिंगल 1 रुपये का क्लेम नहीं है मेरा आज। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हरम शरीफ में जो तामीराती काम चल रहे थे उसकी वजह से 30% ऑफ द कोटा रिड्यूस किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या अब वो फिर बहाल कर दिया गया या फिर बात की जाए? नहीं, इसमें कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है, ना हमको कोई राइट है कि हज कमेटी या सोसाइटी फॉर्म करने के। हज कमेटी